नमस्कार। आइए बच्चों, आज हम लोग सेमुसी भाग 1 का प्रत्यभिज्ञानम नाम के पाठ का अध्ययन करेंगे। इसका पहला पार्ट हमने आपको पहले भेज दिया था वीडियो इसका। आज हम लोग इसका दूसरा पार्ट देखेंगे। दूसरे पार्ट में पहले पार्ट में अभी तक हमने देखा कि जब उधर से युद्ध होता है, जब इनके गायों को राजा विराट के गायों को दुर्योधन इत्यादि लोग चुरा कर ले जाते हैं, तो उसके लिए युद्ध होता है। उधर से भीष्म और अभिमन्यु आते हैं और लोग भी रहते हैं, और इधर से विराट के पुत्र कुमार उत्तर और आपके ये भीम, ये लोग जाते हैं युद्ध करने के लिए, जिसमें बृहन्नला अर्थात अर्जुन उनके सारथी बने होते हैं। और वहाँ युद्ध करने के पश्चात ये जीत जाते हैं, कुमार उत्तर और ये अर्जुन जीत जाते हैं ये लोग, और वहाँ से अभिमन्यु को पकड़ करके या उनको अपने कब्जे में लेकर के राजा विराट के नगर में आते हैं। वहाँ आने के बाद चूँकि अभिमन्यु को पता नहीं होता है कि ये बृहन्नला के रूप में मेरे पिता अर्जुन हैं और अब इनके बल्लभ के रूप में मेरे पिता मध्यम पिता भीम हैं, उनको पता नहीं होता है। इसीलिए वह उनके किसी भी बात की जो प्रतिक्रिया होती है वह क्रोधपूर्वक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अभिमन्यु नाम, अभी जब कहते हैं भीम कि अभिमन्यु ऐसा नाम पुकारते हैं, तो अभिमन्यु कहते हैं कि अभिमन्यु नाम, आपने अभिमन्यु नाम से पुकारा मुझे। वल्लभ कहते हैं रुषत तेस मया त्वम एव एनम अभिभाषय। रुषति अर्थात अप्रसन्न हो रहा है, नाराज हो रहा है, मुझसे क्रोधित हो रहा है। हे बृहन्नला अर्थात अर्जुन, तुम ही इससे बात करो। बृहन्नला अर्जुन कहते हैं अभिमन्यु, कह रहे हैं, बुला रहे हैं अभिमन्यु। फिर अभिमन्यु कहते हैं कथम कथम, कैसे कैसे, देखो तो कैसे अभिमन्यु और नाम, मेरा नाम अभिमन्यु है, लेकिन कैसे देखो मेरा नाम ले रहे हैं। क्योंकि बच्चों जो राजकुमार या फिर राजा होते हैं, इनको कभी भी इनके नाम से संबोधित, सामान्य जनता इनके नाम से संबोधित नहीं करती है। इनको राजकुमार, राजा, महाराज, इस तरह से अन्नदाता, इस टाइप से इनका नाम बोला जाता है। इनका नाम एक्चुअल जो नाम होता है वो नहीं लिया जाता है। इसलिए दुर्योधन यहाँ पर अभिमन्यु को बुरा लग रहा है कि ये लोग जो सारथी वारथी हैं, ये लोग हमको नाम लेके बुला रहे हैं। तो कहते हैं कुभो किमत्र विराट नगरे क्षत्रिय वंशोद्भूता नीचे अपि नाम भी अभिभाषन्ते। क्या विराट नगर में क्षत्रिय वंश में उत्पन्न लोगों के जो नीच लोग हैं उनके द्वारा नामों से बोला जाता है। यहाँ के जो नीच लोग हैं या नीच कुल वाले हैं या फिर छोटे लोग हैं, ऐसे लोग भी क्या राजा को नाम से बोलते हैं। या फिर अहम शत्रु वशम गतः, या मैं शत्रु के वश में हो गया हूँ, इसीलिए मेरा तिरस्कार किया जा रहा है। आगे देखिए, बृहन्नला अर्जुन कहते हैं अभिमन्यु सुखम आस्ते थे जननी। हे अभिमन्यु, क्या तुम्हारी माता सुखपूर्वक है। अभिमन्यु कहते हैं कथम कथम, कैसे कैसे, देखो जननी नाम, जननी नाम, मेरी जननी का नाम पूछ रहे हैं या मेरे जननी के बारे में जानना चाहते हैं। किम भवान में पिता, क्या आप मेरे पिता हैं, अथवा पितृव्य, अथवा चाचा हैं। आप मेरी माता के बारे में क्यों जानना चाहते हैं, मैं क्यों बताऊं आपको। क्या आप मेरे पिता हैं अथवा मेरे चाचा हैं कि जो मैं आपको बताऊं। कथम माम पितृवद आक्रम्य स्त्री कथाम कथाम पृच्छति। कह रहे हैं किम, कथम माम, किस प्रकार, माम पितृवद, मेरे पिता के समान आप स्त्रियों के बारे में जानना चाह रहे हैं। अर्थात आप मेरे पिता हैं या चाचा हैं जो अब मैं अपने माता के बारे में आपको बताऊं। मुझसे क्यों पिता के समान स्त्रियों के बारे में पूछ रहे हैं। बृहन्नला अभिमन्यु अपि कुशली देवकी पुत्र केशव। हे अभिमन्यु, क्या देवकी पुत्र केशव कुशल पूर्वक हैं। अभिमन्यु कहते हैं कथम कथम तत्र भवन्तम अपि नामना अथ किम, देखो कैसे कैसे, देखो भवन्तम अपि, वो भगवान है, उनको भी भवन्तम अपि नामना उद्बोधयते, अर्थात आप उनका नाम भी लेकर के बोल रहे हैं, आप उनको भी नाम लेकर बोल रहे हैं, इतनी आपकी हिम्मत है। अथ किम, अब क्या और क्या करेंगे।
बृहन्नला वल्लभौ परस्परम अवलोकयतः। बृहन्नला अर्थात अर्जुन, वल्लभ अर्थात भीम एक दूसरे को देखने लगते हैं। अभिमन्यु कहते हैं कथम इदानीं सावज्ञामिव माम हस्यते। देखो किस प्रकार से मेरी उपेक्षा करके मेरे ऊपर ये लोग हंस रहे हैं। बृहन्नला कहते हैं, अर्जुन कहते हैं न खलु किंचित, ऐसा कुछ भी नहीं है पुत्र। अर्जुन कहते हैं पार्थम पितरम उद्देश्य मातुलम च जनार्दनम तरुणस्य कृतास्तस्त्रस्य युक्तो युद्ध पराजय। कहते हैं पार्थ यहाँ पर अर्जुन को कहा जा रहा है और जनार्दन श्री कृष्ण को। ठीक है, तो पार्थ पिता अर्थात अर्जुन पिता जिसके हैं और जनार्दन जिसके मामा हैं, इनको उद्दिष्ट करके जो अस्त्र विद्या में संपन्न तरुण है उसका युद्ध में पराजय उचित है। अर्थात जिसके पिता अर्जुन हैं और जिसके मामा श्री कृष्ण हैं, ऐसे धनुर्धारी जिसके पिता और मामा हैं, ऐसे लोगों का युद्ध में पराजय होना मतलब ठीक है या उचित है। अभिमन्यु कहते हैं अलम स्वच्छंद प्रलापेन, स्वच्छंद प्रलाप बंद करो, यह जो अपना भाषण है वो बंद करो। अस्माकं कुले, हमारे कुल में आत्मस्तवम कर तुम अनुचितम, हमारे कुल में अपनी आत्म प्रशंसा करना, अपनी आत्म स्तुति करना, अपने बारे में बढ़ा चढ़ा कर बोलना यह अनुचित है, ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होता है। अन्यथा रणभूमि में, युद्ध की भूमि में हतेषु मारे गए लोगों में सरान पश्य, सरान अर्थात बाणों को देखो। मद्रिते, मत अर्थात मेरे, रीते अर्थात बिना, मेरे बिना, अन्यत नाम किम भविष्यति, अन्य और कौन सा नाम हो सकता है। आगे देखिए बृहन्नला एवं वाक्य सौंदर्यम किमर्थम तेन पदातिना गृहीतः। कह रहे हैं, अर्जुन कहते हैं कि यह केवल वाक्य सौंदर्य है, यह केवल वाणी की वीरता है, ये तुम्हारा पराक्रम नहीं है, यह वाणी की वीरता है। किस लिए उस पदाति से पकड़े गए, कैसे तो तुम उससे पकड़े गए। अभी जैसे बोले कि जिनके पिता अर्जुन हैं और जिनके मामा श्री कृष्ण हैं, ऐसे लोगों का, क्योंकि उसको पता तो है नहीं अभिमन्यु को, तो इसीलिए कह रहे हैं ऐसे लोग जिनके पिता और गुरु हैं, ऐसे लोगों का युद्ध में पराजित होना उचित ही है। तो वो कहते हैं कि अपना प्रलाप बंद करो, मैं जब युद्ध में लड़ता हूँ तो जो लोग मरे होते हैं उनमें तुम मेरे बाणों को देख सकते हो। तो कहते हैं कि यह केवल जो वाणी की वीरता है ना, यह बस वाणी तक ही शोभा देती है, क्योंकि तुमको अभी अभी पदातिना अर्थात अभी अभी तुमको पकड़ा गया है, अभी अभी तुम पकड़े गए हो या अभी अभी तुम यहाँ बंदी बनाकर लाए गए हो। तो उसके बारे में क्या कहना है, क्या उनके द्वारा तुम ग्रहण नहीं किए गए। अभिमन्यु कहते हैं अशस्त्रम माम अभिगतः, अशस्त्रम अर्थात शस्त्रहीन मुझको अभिगतः पकड़ा गया है। पितरम अर्जुनम स्मरन अहम कथम हन्याम, पिता अर्जुन का स्मरण करते हुए मैं कैसे मारा जाता। अशस्त्रेषु मातृषा न प्रहरन्ति, अर्थात शस्त्रहीन लोगों के द्वारा, शस्त्रहीन जो होते हैं मादृशा मेरे जैसे लोग, उनके ऊपर प्रहार नहीं करते। कह रहे हैं पहले मैं शस्त्रहीन था इसीलिए मुझे पकड़ लिया गया, लेकिन मेरे जैसे लोग शस्त्रहीनों पर प्रहार नहीं करते। अतः अशस्त्रोयम माम वंचयित्वा गृहीतवान, अर्थात शस्त्रहीन, शस्त्र से रहित मुझको धोखे से पकड़ा गया है। आगे देखिए राजा त्वरेताम अभिमन्यु, जल्दी करो अभिमन्यु। बृहन्नला कहते हैं इतः राजकुमार, इधर से राजकुमार, इधर से। ऐसा महाराज उपसर्पतो कुमार, कहते हैं कि इधर से महाराज, इधर से राजकुमार, इधर से महाराज कहते हैं कि जल्दी करो। आगे देखिए बृहन्नला कहते हैं कि इधर से राजकुमार, ये महाराज हैं, इनको नमस्कार करो या इनके पास जाओ, इनको सम्मान दो। कहते हैं उपसर्पतु कुमारः, इनके पास जाओ, ये महाराज हैं, इनके समीप जाओ। अभिमन्यु कहते हैं आह कस्य महाराजः, ओह किसके महाराज हैं। राजा एहि पुत्रः, आओ पुत्र, कथम न माम अभिवादयसि,
कैसे तुम किस तरह क्यों मेरा अभिवादन नहीं कर रहे हो, क्यों तुम मेरा सम्मान नहीं कर रहे हो, क्यों नमस्कार नहीं कर रहे हो। आत्मगतम, अपने मन में, अहो उत्सिक्तः खलु अयम क्षत्रिय कुमार, यह जो क्षत्रिय कुमार है यह निश्चय ही बहुत ही अहंकारी या घमंडी है। अहम अस्य दर्प प्रशमनम करोमि, मैं इसके घमंड का नाश करूँगा। अथ केनायम गृहीत, यह किसके द्वारा ग्रहण किया गया है। तो भीमसेन कहते हैं महाराज मया, मेरे द्वारा। अभिमन्यु कहते हैं अशस्त्रेण एति अभिधीयताम, अशस्त्रेण अर्थात मेरे द्वारा, अशस्त्र के रूप में अर्थात मेरे पास शस्त्र नहीं था, ऐसे शस्त्रहीन के द्वारा, ऐसे बोलो कि अशस्त्रहीन वो मतलब शस्त्रहीन मैं था, उस समय मुझे पकड़ा गया। भीमसेन कहते हैं शांतम पापम, पाप शांत हो पापी, धनुष तो दुर्बल एव गृह्यते, धनुष तो दुर्बलों के द्वारा ग्रहण किया जाता है। मम तो भुजौ एव प्रहरणम, मेरे लिए तो मेरी भुजाएं ही हथियार हैं। अभिमन्यु माम तावद भो, ऐसा मत बोलो, ऐसा नहीं है। किम भवान मध्यमः तातः यह तस्य सदृशम वचः वदति, माम तावद भो, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि तुम मेरे मध्यम तात अर्थात मेरे मध्यम पिता की भांति बोलते हो। भगवान पुत्र कोयम मध्यमा नाम, यह मध्यम नाम वाला कौन है, किसको तुम मध्यम बोल रहे हो। अभिमन्यु कहते हैं योक्त्रयित्वा जरासंधम कंठश्रेष्ठेन बाहुना असह्यम कर्म तम तत्कृत्वा नीतः कृष्णो अत दर्हताम। कह रहे हैं, बोलते हैं कि योक्त्रयित्वा अर्थात जोड़ करके, बांध करके, जरासंधम जरासंध को, कहाँ से, कंठश्लिष्टेन बाहुना, कंठ से और भुजाओं से बांध करके, वह असह्यम कर्म अर्थात जो असहनीय कर्म था वह करके श्री कृष्ण की पात्रता ली गई, भीम के द्वारा कृष्ण की पात्रता ली गई। न ते क्षेपेण रुष्यामि रुष्यता भवता रमे, किम उक्त्वा नापराधोऽहं कथम तिष्ठति यात्विति। करें न क्षेपेण अर्थात आपके द्वारा क्रोधित मैं प्रसन्न होता हूँ, तुम्हारी निंदा से क्रोधित मैं नहीं होता हूँ, क्या कहकर मैं अपराध मुक्त कैसे अब ठहरते हो, कैसे हो जाते हो। कह रहे हैं न ते क्षेपेण रुष्यामि, तुम्हारे आक्षेप से, तुम्हारे राजा कह रहे हैं कि हे अभिमन्यु तुम्हारे आक्षेप से मैं प्रसन्न हो, तुम्हारे क्रोध से मैं प्रसन्न होता हूँ और तुम्हारे निंदा करने से मैं क्रोधित नहीं होता हूँ। तो ऐसा क्या है, क्या कहकर मैं अपराध मुक्त कैसे हो जाऊँ, तुम्हारे इस तरह से व्यवहार से मैं कैसे ऐसा हो जा रहा हूँ। जैसे जनरली राजा लोग क्या होता है कि राजा लोग सोचते हैं कोई कुछ अनुचित बात कह दे तो गुस्सा आता है, लेकिन कह रहे हैं कि तुम जब आक्षेप कर रहे हो तब मैं प्रसन्न हो रहा हूँ, तुम्हारे गुस्सा होने से मुझे प्रसन्नता हो रही, और जब तुम निंदा कर रहे हो तो मुझे बिल्कुल क्रोध नहीं आ रहा है। तो ऐसा क्या है, क्या कहकर मैं अपराध मुक्त हो जाऊं या हो रहे हो। किम उक्त्वा, क्या कहकर, न अपराधो हम, न अपराध हो ऐसा, कथम तिष्ठति यात्विति, कथम अर्थात कैसे ठहरते हो, रुकते हो या जाते हो। आगे देखिए अभिमन्यु कहते हैं यद अहम अनुग्राह्य, कह रहे हैं अभिमन्यु पादयो समुदाचारः क्रियताम निग्रहोचितः बाहुभ्याम आहृतं भीमः बाहुभ्याम निश्यति, बाहुभ्यामेव निश्यति। कह रहे हैं कि जो मैं कृपा के योग्य पैरों से उचित दंड शिष्टाचार किया जाए, बाहुओं से पकड़े गए मुझको भीम बाहुओं से ही ले जाए। अभी तक उन्होंने कहा राजा ने कि तुम्हारे आक्षेप से मैं रुष्ट भी नहीं हो रहा हूँ और तुम्हारे जो क्रोध से मैं दुखी भी नहीं हो रहा हूँ। कि मुक्त्वा, क्या कह करके मुझे अपराध बोध
मुक्त हो जाऊं, तो तुम यहाँ रुकते हो या जाते हो। तो कह रहे हैं कि यह आपका अनुग्रह है, क्योंकि जो मैं कृपा के योग्य पैरों से उचित दंड या शिष्टाचार किया जाए, तो मैं यहाँ पर पादयोः अर्थात दोनों पैरों से समुदाचारः उचित आचरण किया जाए, उचित दंड का आचरण शिष्टाचार किया जाए। निग्रहोचितः, निग्रहोचितः का मतलब होता है उचित दंड, उचित दंड दिया जाए। तो मैं अपने पैरों को उचित दंड क्यों दूं? पादयोः अर्थात अपने दोनों पैरों को, समुदाचारः अर्थात शिष्टाचार पूर्वक, अनुग्राह्यः अर्थात निग्रहोचितः, निग्रहोचितः का मतलब होता है उचित दंड। मैं अपने पैरों को दंड क्यों दूं? तो बाहुओं के द्वारा पकड़ा हुआ, जैसे भीम मुझे बाहुभ्याम अपने बाहुओं से पकड़ कर ले आए हैं, तो ये मुझे अपने बाहुओं से पकड़ कर के ही ले जाएंगे। तो राजा ने कहा कि जब मैं तुमसे रुष्ट भी नहीं हूँ और तुमसे खुश भी नहीं हूँ, तो तुम यहाँ रुकते हो या जाते हो? तो इससे अच्छा है तुम चले जाओ। तो कह रहे हैं कि मैं ऐसे नहीं जाऊँगा, मैं अपने पैरों को कष्ट क्यों दूँ? मुझे बाहुओं के द्वारा भीम पकड़ कर ले आए हैं और मुझे बाहुओं के द्वारा ही बाहर ले जाएंगे। ततः प्रविशति उत्तरः, इसके बाद राजकुमार उत्तर प्रवेश करते हैं। कहते हैं तात अभिवादय, हे तात आपका अभिवादन है, आपको प्रणाम है। राजा कहते हैं आयुष्मान भव पुत्र, हे पुत्र तुम आयुष्मान भव, चिरंजीवी हो। पूजितात कृत कर्मणो योद्ध पुरुषा, कर्म करने वाले योद्धा पूजित होते हैं या उनकी पूजा की जाती है। उत्तर कहते हैं पूज्यतम अस्य क्रियताम पूजा, इस पूजनीय की पूजा की जाए। पूज्यताम अर्थात पूज्यत अर्थात पूजा की जाए, अस्य अर्थात इनका, क्रियताम पूजा, इन पूजनीय की पूजा की जाए। राजा पुत्र कस्मै, किसके लिए? उत्तर कहते हैं यहाँ आदरणीय धनंजय के लिए। यह धनंजय कौन है? अर्जुन है, धनंजय के लिए। राजा कहते हैं कथम धनंजय आयति, धनंजय कहाँ से आ गए? उत्तर अथ किम श्मशानाद अनुदाराय तूणी राक्षसाय के नृपा भीष्मादयो भग्ना वयम च परिरक्षिता, अर्थात श्मशाना अर्थात श्मशान से अनुराधाय, श्मशानात अर्थात श्मशान से तूणीरा क्षयसाय के धनु आदाय भगना नृपा भीष्मादयो वयम च परिरक्षिता। इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? श्मशानात, श्मशान से, तूणीरा क्षयसाय के, तरकस के, तूणीर अर्थात बाण, अक्षय अर्थात जो नष्ट न हो ऐसे, सायके अर्थात बाणों वाला, धनु अर्थात धनुष, आदाय अर्थात ले करके, भग्नाह अर्थात नष्ट होने वाले, नृपाह अर्थात राजा, भीष्म आदि को, वयम च परिरक्षिता हम परिरक्षित किए गए। तो श्मशान से अक्षय बाणों को लेकर के हम लोगों की रक्षा करने वाले राजा भीष्म आदि को घायल करके हमारी रक्षा किसके द्वारा किया गया? अर्जुन के द्वारा किया गया। फिर से एक बार देखिए, श्मशानात श्मशान से, धनु आदाय धनु ले करके, तूणीर अक्षय सायके, तूणीर अर्थात बाण, अक्षय अर्थात जो नष्ट न हो सके ऐसे बाण, तूणीर अर्थात होता है तरकस बेटा, सॉरी तूणीर मतलब तरकस, तरकस से अक्षय बाणों को लेकर के नृप अर्थात राजा भीष्म आदि राजाओं को भग्न करने वाले, घायल करने वाले हम, वयम च और हम लोगों को परिरक्षित अर्थात रक्षा की गई। राजा एवं एतत्, ठीक है। उत्तर कहते हैं व्यपनयतु भवान अंकाम अयमेव अस्ति धनुर्धरः धनंजयः। उत्तर कहते हैं आप शंका दूर करें। व्यपनयतु भवात शंकाम, व्यपनयतु अर्थात दूर करें, भवान अर्थात आपके, शंकाम आपकी शंका को दूर करते हैं। अयमेव अस्ति धनुर्धरः धनंजय, यह धनुर्धर
धनंजय हैं। बृहन्नला यद अहम अर्जुन तर्हि अयम भीमसेनः अयम च युधिष्ठिरः। तब अर्जुन बताते हैं कि यदि मैं अर्जुन हूँ तब तो यह जो वल्लभ है वह भीमसेन है, अयम च युधिष्ठिर और ये युधिष्ठिर हैं। अभिमन्यु यह अत्र भवन्तो में पितरः, यहीं पर मेरे आदरणीय पितृजन हैं। तेन खलु उससे निश्चय ही न रुष्यन्ति मया क्षिप्ता हसन्तश्च क्षिपन्ति मां दिष्टया गोग्रहणं स्वन्तं पितरो येन दर्शिताः। कह रहे मेरे द्वारा आक्षेप किए जाने पर क्रोधित नहीं होते और हंसते हुए मुझको हटा देते हैं। भाग्य से गायों का अपहरण सुखांत है जिसके द्वारा मैं अपने पितरों को देख सका। न रुष्यन्ति नहीं रुष्ट होते हैं, मया अर्थात मेरे क्षिप्ता आक्षेप करने पर रुष्ट नहीं हो रहे थे। हसन्तश्च क्षिपन्ति मां और हंसते हुए मुझे हटा देते हैं। भाग्य से दिष्टया गोग्रहणम, दिष्टया अर्थात भाग्य से गोग्रहणम गायों का ग्रहण किया गया जिसकी वजह से स्वंतम मैं अपने पितरों येन दर्शिता पितरों को, अपने परिवार वालों को, अपने पितृजनों को देख सका। इति क्रमेण सर्वान् प्रणमति सर्वे च तम आलिंगन्ति। ऐसे ही क्रम से सभी को वह प्रणाम करते हैं अभिमन्यु और सभी उनका आलिंगन करते हैं।